जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और खूबसूरत सी जर्नी में। फ़िलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ देश की राजधानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और आज एक और खूबसूरत जर्नी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। भाई आपकी काफ़ी डिमांड थी इस ट्रेन के लिए, तो आज मैं सफ़र करने वाला हूँ न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच चलने वाली हावड़ा राजधानी में, जिसका ट्रेन नंबर है 12302। और भाई ये इंडिया की फ़र्स्ट राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन थी जो कि 1969 को शुरू की गई थी न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच में। बाकी उस समय की ये काफ़ी फास्टेस्ट ट्रेन थी, क्योंकि ये ट्रेन जो है क्या है हावड़ा से दिल्ली और दिल्ली से हावड़ा के बीच में 17 घंटे 5 मिनट में इस जर्नी को कंप्लीट करती है। बाकी 1450 किलोमीटर की दूरी को ये कंप्लीट करती है 17 घंटे 5 मिनट में। बाकी हॉल्ट्स की बात करें तो भाई ये अपने 7 हॉल्ट्स पर ही रुकती है अपना, जैसे कि यहाँ से कानपुर, प्रयागराज, डीडीयू, गया होते हुए जाती है। बाकी हफ्ते 7 दिन चलती है, 6 दिन चलती है ये गया के रास्ते और 1 दिन शुक्रवार के दिन चलती है ये पटना के रास्ते, जिसका ट्रेन नंबर होता है 12306 12306। शुक्रवार को चलती है वाया पटना और 12302 चलती है वाया गया होकर। तो आज हम सफ़र करने वाले हैं गया के रास्ते चलने वाली अपनी इंडिया की फ़र्स्ट राजधानी एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की फ़र्स्ट राजधानी थी जो कि लॉन्च की गई थी 1969 में। तो भाई इस ट्रेन में काफ़ी मज़ा आएगा और आप लोगों को भी इस जर्नी में देखने में भाई काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इंडिया की काफ़ी प्रीमियम ट्रेनों में से एक ट्रेन है। तो बाकी चलिए चलते हैं। और आज की अपनी ट्रेन चलने वाली खुलेगी प्लेटफार्म नंबर 15 से 4:50 का इसका टाइम है और कल सुबह 9:55 पर पहुँच जाती है अपनी डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन पर। तो बाकी चलते हैं, आपको दिखाते हैं ट्रेन और ट्रेन का अराइवल प्लेटफार्म नंबर 15 पर। बाकी सामने ये भाई राजधानी लगाई जा रही है अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी और इसके बराबर में खड़ी हुई है अपनी रांची राजधानी, क्योंकि भाई शाम का समय है और काफ़ी राजधानियों का डिपार्चर होता है, जैसे कि अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी, सियालदह राजधानी, रांची राजधानी, अपनी हावड़ा राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी, अपनी पटना तेजस राजधानी और मुंबई राजधानी को बिलासपुर राजधानी, ये सारी राजधानी वगैरह यहीं से छूटती हैं। तो शाम के समय काफ़ी, और भाई ये ईओजी का साउंड आ रहा और ये एल्को लोकोमोटिव इस राजधानी को शंट कर रहा है। बाकी चलिए चलते हैं नीचे और दिखाते हैं अपनी ट्रेन का अराइवल जब प्लेटफार्म नंबर 15 पर अपनी ट्रेन आती है। बाकी दोस्तों आ चुके हैं प्लेटफार्म नंबर 15 पर और इधर खड़ी हुई है अपनी रांची राजधानी, जिसका 4:10 पर डिपार्चर टाइम है। तो भाई ये ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है और वो सामने खड़ी हुई है अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी, जो कि इसके बाद में 4:30 पर यहाँ से छूटने वाली है। तो भाई ये अपनी रांची राजधानी छूट चुकी है प्लेटफार्म नंबर 14 से और अब ये अपनी जर्नी शुरू करने वाली है। बाकी अब हमारी ट्रेन भी कुछ देर में जैसे ही अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी का डिपार्चर होता है तो उसके बाद में अपनी हावड़ा राजधानी लगा दी जाएगी प्लेटफार्म नंबर 15। दोस्तों सामने से छूट चुकी है न्यू दिल्ली मुंबई तेजस राजधानी का भी डिपार्चर हो चुका है प्लेटफार्म नंबर 3 से। अपनी मुंबई तेजस राजधानी भी निकल चुकी है अपने गंतव्य की तरफ। बाकी दोस्तों सामने भुवनेश्वर तेजस राजधानी का भी डिपार्चर हो चुका है, जो कि अपने 5 बजे का है। और अभी अनाउंसमेंट किया गया था कि भाई अपनी ट्रेन जो है क्या अभी वॉशिंग लाइन पर है, कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से अपनी ट्रेन लगाई नहीं गई है और जिसका डिपार्चर था 4:50 पर, लेकिन ऑलरेडी 5:10 हो चुके हैं और अपनी भुवनेश्वर तेजस राजधानी छूट चुकी है प्लेटफार्म नंबर 11 से। तो भाई जैसे ही अपनी ट्रेन लगाई जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज हावड़ा से आई भी लेट है, करीब 12:30 बजे ट्रेन यहाँ पर आई है। तो भाई पता नहीं क्या बात है, क्यों ट्रेनें लेट हो रही हैं। बाकी जैसे ही ट्रेन आती है अपनी तो मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ। दोस्तों सामने आप देख सकते हो कि संपूर्ण क्रांति के लिए कितनी लाइन लगी हुई है और प्लेटफार्म नंबर 16 पर राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस लगाई जा रही है और इसके जर्नल भाई यहीं से ही फुल पैक होने वाला है। ये कितनी भीड़ लगी हुई है इसके जर्नल के लिए। और यह है अपनी संपूर्ण क्रांति बिहार के लिए जाने वाली पटना जाने वाली, जो कि प्लेटफार्म नंबर 16 से रोज़ाना खुलती है। तो भाई इसके लिए आप लोगों ने देखा भाई कितनी भीड़ है। बाकी मैंने इस ट्रेन में भी जर्नी करी है, अगर आप लोग उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई आई बटन पर लिंक दे दूँगा या चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और भाई देखिए लोग इधर से भी चढ़ना शुरू कर चुके हैं, ये देखिए भाई
इनमें कोई डर नहीं है। बाकी फाइनली दोस्तों रीशेड्यूल होने के बाद में अपनी हावड़ा राजधानी लगाई जा रही है प्लेटफार्म नंबर 14 पर। अब देखते हैं भाई यहाँ से कितने टाइम में ये ट्रेन खुलती है अपनी हावड़ा राजधानी, जो कि अपने टाइम से लेट हो चुकी है भाई, 20 मिनट तो देरी हो चुकी है। तो बाकी फाइनली दोस्तों जैसे ही अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकी है तो उसी दौरान भाई काफ़ी भीड़ हो गई थी और काफ़ी भीड़ इस ट्रेन में बोर्ड होने के लिए तैयार थी। तो बाकी आज हम सफ़र करने वाले हैं इसके B11 कोच में, जो कि अपना 3rd AC का कोच है। ये अपना आज का अपना कोच रहने वाला है, ये है B11 और आज इसी कोच में हम सफ़र करने वाले हैं। बाकी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई ट्रेन का इंटीरियर की भाई ट्रेन किस तरीके से साफ़ और सुथरी है और नीट एंड क्लीन है बाकी ट्रेन। बाकी यहाँ पर भाई डस्टबिन भी है और अपना एक छोटा सा कारपेट वगैरह भी पड़ा हुआ है। और अगर इसके भाई टॉयलेट की बात करें तो भाई टॉयलेट साफ़ सुथरे हैं, इतने साफ़ सुथरे नहीं है जितने होने चाहिए। बाकी अंदर चलते हैं, अंदर का इंटीरियर और आपको दिखाते हैं भाई। ये इसका भाई 3rd AC का इंटीरियर और बाकी सामने चार्जिंग सॉकेट, बेड रोल वगैरह सब रखे हुए हैं। तो और अपनी आज की सीट है 59 और 58, मतलब अपर और मिडिल। आज की अपनी जर्नी इस सीट पर ही रहने वाली है। बाकी साइड लोअर सीट और साइड अपर सीट के लिए भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिए गए हैं। बाकी अपनी ट्रेन रीशेड्यूल तो हो चुकी है आधे घंटे। बाकी देखते हैं भाई कितनी देर में डिपार्चर होता है, तो सीधा आपसे मुलाकात करता हूँ अब डिपार्चर पर। बाकी ये पूर्वा एक्सप्रेस के लिए भाई, पूर्वा एक्सप्रेस के जर्नल के लिए लाइन लगी हुई है, जो कि इसके बाद में इसी प्लेटफार्म पर लगाई जाएगी अपनी, वो भी हावड़ा के लिए जाती है। और ये अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और सामने खड़ी हुई अपनी संपूर्ण क्रांति। बाकी अब बात करें तो भाई 1450 किलोमीटर की दूरी को 17 घंटे 5 मिनट में ये 7 हॉल्ट के साथ में राजधानी कंप्लीट करने वाली और इंडिया की फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन थी। और भाई काफ़ी प्रीमियम ट्रेन है जो कि अपनी राजधानी कैटेगरी की है। बाकी चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं जब अपनी ट्रेन बिल्कुल हाई स्पीड में चलती है, क्योंकि अब कानपुर तक इसका नॉन स्टॉप रन रहने वाला है 440 किलोमीटर। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन गाजियाबाद जंक्शन को स्किप कर रही है और साथ में ही कानपुर शताब्दी को भी ओवरटेक यहीं पर मार रही है अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, क्योंकि इसका यहाँ पर स्टॉपेज है और हमारा सीधा स्टॉपेज है अपना कानपुर सेंट्रल तक। बाकी ये सामने खड़ी हुई है अपनी कानपुर शताब्दी। और भाई राजधानी की प्रायोरिटी है तो भाई शताब्दी क्या, कोई भी ट्रेन आगे आएगी तो उसको ओवरटेक तो मारनी ही मारनी है, क्योंकि आज अपनी राजधानी थोड़ी लेट है और ये भी अपने टाइम से लेट चल रही है अपनी कानपुर शताब्दी। और भाई सामने डिपार्चर हो चुका है रक्सौल आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस, ये भी गाजियाबाद से डिपार्ट कर रही है। बाकी हमारी ट्रेन बढ़ने वाली है कानपुर सेंट्रल की तरफ और यहाँ से अपने ये ट्रेन बढ़ने वाली है मुरादाबाद की तरफ। और बाकी गाजियाबाद से एक रूट और अलग हो जाता है जो कि अपना मेरठ के लिए है। बाकी पैरेलली भाई अपनी हावड़ा राजधानी सत्याग्रह को भी ओवरटेक मारी रही है, लेकिन इसका रूट अलग है। लेकिन फिर भी भाई गाजियाबाद से पैरेलली इसका डिपार्चर और हमारा डिपार्चर रहा, तो इसका भी ओवरटेक यहीं पर पड़ चुका है अपना हावड़ा राजधानी से।
बाकी ये निकल जाएगी अपने मुरादाबाद लखनऊ के रास्ते और हमारी ट्रेन जा रही है अपने कानपुर सेंट्रल। अब बाकी इसके बाद में अपनी ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है अपनी हावड़ा राजधानी। बाकी दोस्तों जैसी प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के अनुसार में एक पानी की बोतल सर्व कर दी गई है और ये है अपना शाम का इवनिंग स्नैक, जिसमें हमको मिलता है एक सैंडविच, एक समोसा, एक भाई ये डाइट मिक्सचर, टी किट और ये पॉपकॉर्न। बाकी ये सारा आइटम अगर आप राजधानी में ट्रैवल करते हैं तो आपको इस शाम के टाइम पे ये इवनिंग स्नैक मिलेगा और ये आपके किराए में इंक्लूड रहता है। बाकी चलिए इसमें भाई समोसा और ये सैंडविच ये नॉर्मल है, जो कि टेस्ट इसका आपको क्या बताऊँ, बाकी मैं इसका रिव्यू का टेस्ट आपको ज़रूर से दूँगा। बाकी अगर दोस्तों आपको सैंडविच अपनी नॉर्मल कैरेट और मेयोनीज वाली, और बाकी अगर भाई समोसा ठीक है, बिल्कुल भाई शाम के राजधानी है तो आपको मिल ही जाएगा ये सारी चीज़ें आपको। बाकी चलिए मैं करता हूँ इसको फिनिश और आपको दिखाता हूँ जब ट्रेन अपनी हाई स्पीड दिखाता हूँ जब, क्योंकि गाज़ियाबाद के बाद में अपनी ट्रेन का 130 का रन शुरू हो चुका है। बाकी फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन को हाई स्पीड तो नहीं लेकिन स्लो स्किप करने वाली है। शायद हो सकता है कोई TSR लगा होने के कारण अपनी ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन से भाई इतनी स्लो पहुंच रही है। और ये है प्लेटफार्म का स्किप आपको दिखाऊँ भाई, अलीगढ़ जंक्शन। तालों की नगरी अलीगढ़ शहर को हमारी ट्रेन बिना रुके पार करती थी भाई, काफ़ी ताबड़तोड़ स्पीड में निकलती थी अलीगढ़ जंक्शन से। लेकिन कोई स्पीड का इशू होगा जो ट्रैक पर मेंटेनेंस या किसी के कारण TSR लगा रखा रहता है भाई, टेम्परेरी वाला स्पीड डायरेक्शन लगा रहता है। तो ये अपना अलीगढ़ जंक्शन और भाई अब स्पीड पकड़ना शुरू कर चुकी है ट्रेन। कानपुर शताब्दी का भाई अलीगढ़ जंक्शन पर अनाउंसमेंट हो रहा है, उसका भी अराइवल होने वाला है कानपुर शताब्दी। और भाई क्या मस्त शाम ढली है। शाम को भाई आप देख सकते हो सामने बादलों में क्या लालामी है। ये शाम अलीगढ़ जंक्शन पर तो भाई बाय बाय तालों के शहर अलीगढ़ जंक्शन को स्किप कर चुकी है हमारी हावड़ा राजधानी भाई, बिना रुके पार करा ले। कोई स्पीड का कोई डायरेक्शन का कोई लगा होगा, नहीं तो 100-110 की स्पीड पे भाई स्किप करती है प्लेटफार्म और काफ़ी ताबड़तोड़ निकलती है, मज़ा आ जाता है। चलिए चलते हैं अंदर, बैठते हैं, डोर को करते हैं लोग सेफ्टी के लिए भाई, क्योंकि ट्रेन नॉन स्टॉप चलने वाली है कानपुर सेंट्रल तक। बाकी ट्रेन में भाई साफ़ सफाई भी हो रही है, OVH स्टाफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन रख रहा है ट्रेन को भाई। ये है अपनी राजधानी में साफ़ सफाई। गोमती एक्सप्रेस आज भाई 6 घंटे की देरी से चल रही है, लखनऊ नई दिल्ली गोमती एक्सप्रेस। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन टूंडला जंक्शन को स्किप कर रही है और टूंडला पर हो रही है भाई बहुत तेज़ी से बारिश पड़ रही है और सामने कोई ट्रेन है भाई, उसको ओवरटेक भी पड़ रहा है अपना
टूंडला जंक्शन पर। बाकी टूंडला अपना जंक्शन है क्योंकि यहाँ पर आगरा फोर्ट की तरफ से एक रूट आकर मिलता है, तो भाई इसलिए टूंडला जंक्शन पर। और भाई ये कौन सी ट्रेन है भाई समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन टूंडला पर भाई अपनी ट्रेन ने किसी न किसी ट्रेन को ओवरटेक ज़रूर से मारा है। और जहाँ तक है ये भाई अपनी जो है क्या है अजमेर की तरफ से आने वाली कोई ट्रेन है, अजमेर पटना शायद। तो भाई ये था अपना टूंडला जंक्शन और टूंडला पे हो रही है बारिश। ये भाई अपनी हावड़ा राजधानी की पेंट्री कार जिसमें खाना बनना कितनी बहुत सफाई से और क्वालिटी। फाइनली दोस्तों अपनी हावड़ा राजधानी की जर्नी में अपना रात का अपना खाना आ चुका है, डिनर। तो बाकी आपको दिखाऊं तो भाई ये है एक दाल, ये पनीर की सब्ज़ी है, और ये ज़ीरा राइस, ये रोटी, एक ड्राई वेज, दही, पिकल, सॉल्ट और नैपकिन। ये सारा आइटम आपको इस ट्रेन में मिल जाता है। बाकी चलिए भाई टेस्ट कर कर और बताते हैं आपको खाना कैसा है। ठीक है भाई दाल भी, पनीर टेस्ट करें। ये भी ठीक है भाई, और ड्राई वेज थोड़ी ठंडी है लेकिन खाना ठीक है भाई। और चलिए इस खाने को मैं करता हूँ फिनिश और आपसे मिलता हूँ सीधा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। दोस्तों खाना खाने के बाद में ये अपने को मदर डेयरी की आइसक्रीम मिली है डेजर्ट में। तो भाई अगर आप इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो खाना खाने के बाद में इस तरीके की डेजर्ट में आपको आइसक्रीम भी मिलेगी खाना खाने के बाद में। चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कानपुर सेंट्रल पर अपनी ट्रेन का अराइवल। और फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन दिल्ली से 440 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट कानपुर सेंट्रल पर अपनी ट्रेन आ चुकी है। और यहाँ तक अपनी ट्रेन आई है 40 मिनट की देरी से। भाई राजधानी वैसे 1 घंटे के डिले से हो चुकी थी, तो इसने कुछ कवर अप किया और बाकी रात में कुछ कवर कर लेगी, क्योंकि राजधानी के लिए भाई काफ़ी प्रायोरिटी रहती है। बाकी कानपुर अपना सेंट्रल जो है क्या है इंडिया का काफ़ी बिजी सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, और इंडिया के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन में से आता है अपना कानपुर सेंट्रल। बाकी रूट की बात करें तो भाई कानपुर पर झांसी से एक रूट आता है, एक रूट दिल्ली से जिससे हम आ रहे हैं, एक कानपुर अनवरगंज के लिए रूट गया हुआ है। बाकी यहाँ से एक रूट उन्नाव होकर लखनऊ के लिए, और एक रूट जिस पर भी हम बढ़ने वाले हैं प्रयागराज, डीडीयू, गया, हावड़ा, ये रूट निकलते हैं। बाकी कानपुर सेंट्रल पर भाई आपको खाने पीने की हर चीज़ मिल जाएगी और सारे स्टोर वगैरह आपको मिल जाएंगे। फल वगैरह भी लेना चाहते हैं तो फल वगैरह भी मिल जाएंगे। और बात करें भाई अपनी हावड़ा राजधानी की, तो भाई जब इस ट्रेन को 1969 में शुरू किया गया था, तब भाई इस ट्रेन में सिर्फ एसी चेयर कार और एसी फर्स्ट कोच के साथ में ये ट्रेन चला करती थी। बाकी समय की डिमांड के अनुसार इसमें एसी थर्ड और एसी सेकंड, अब इसमें एसी थर्ड के जो है भाई 11 कोच लगते हैं, और एसी सेकंड के भाई इसमें 3 कोच लगते हैं, और एसी फर्स्ट के भाई 2 कोच लगते हैं। कभी कभी भाई 3 भी लग जाते हैं। H1 कोच जो होता है, H1 कोच जो होता है सॉरी, तो उसके 3 कोच भी मैंने इस ट्रेन में लगते हुए देखे हैं। बाकी अगर मैं उस टाइम के फेयर की बात करूं तो भाई उस टाइम जो है क्या इसमें फ़र्स्ट एसी में फेयर देना पड़ता था 300 रुपये, और वहीं इसके एसी चेयर कार में देना पड़ता था 100 रुपये। तो भाई ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखकर बताएं। बाकी चलिए अपनी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप है, मैं उससे सीधा मिलता हूँ अब डिपार्चर। तो भाई अपनी राजधानी निकल चुकी है अब कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से भी, और भाई राजधानी है तो पंचुअल तो रहेगी, क्योंकि जो है क्या है 5 मिनट का स्टॉप था, तो भाई 5 मिनट ही। बाकी जैसी ट्रेन जो है क्या यहाँ पर आकर खड़ी होती है ना, तो तुरंत इसके लिए स्टार्टर मिल जाता है। तो बाकी
कानपुर सेंट्रल तक भाई 440 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। और यहाँ पर भाई आप अगर ई केटरिंग वगैरह का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो भाई वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि बाकी अपना खाना तो भाई राजधानी में फिक्स था, तो उसी में अपना खाना आज खाया और आपको रिव्यू भी दिखाया। बाकी खाने के बाद में भाई एक आइसक्रीम भी मिली थी, जो डेजर्ट में एक आइसक्रीम थी मदर डेयरी की, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी इंडिया के काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशनों में से आता अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, क्योंकि भाई यहाँ पर काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट्स रूट भी आकर मिलते हैं और यहाँ पर जो है ना अपनी सारी ट्रेनों के स्टॉपेज दिए गए हैं। और बाकी अपनी राजधानी जो आई थी भाई वो आई थी प्लेटफार्म नंबर 6 पर कानपुर सेंट्रल के पे। बाकी चलिए अब चलते हैं अंदर और रेस्ट करते हैं। बाकी ट्रेन हो चुकी है लेट। बाकी मैं सोच रहा था कि भाई प्रयागराज तक मैं आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन भाई इस बार नहीं हो पाएगा क्योंकि ट्रेन भी अपनी लेट है। और भाई प्रयागराज जो है क्या करीब 1 बजे तक पहुंचने का अनुमान है अपनी राजधानी का। तो चलिए मैं आपसे अब सीधी मुलाकात करता हूं सुबह के टाइम, जब अपनी ट्रेन धनबाद के करीब पहुंचने वाली होगी। तो इसलिए इस ट्रेन को की जर्नी वहां से आप लोगों का मैं करूँगा, क्योंकि ये रूट मैंने आपको काफ़ी बार दिखा भी चुका हूँ, क्योंकि गया तक मैं काफ़ी ट्रेनों में ट्रैवल किया। तो भाई ये रूट आप लोगों के लिए काफ़ी बार दिखा चुका हूँ। बाकी चलिए जब आँख खुलती है सुबह तो धनबाद के बाद मैं आप लोगों के लिए फिर से कवरेज शुरू करता हूँ। बाकी फ़िलहाल आप सभी के लिए गुड नाइट। तो शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो चुकी है और अपनी ट्रेन 1144 किलोमीटर की दूरी को तय कर झारखंड के पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। बात करें भाई डिले की, तो अपनी ट्रेन 1 घंटा 5 मिनट की देरी से आई है पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर। बाकी भाई पारसनाथ अपने जैन धर्म के तीर्थ स्थल के लिए काफ़ी पवित्र स्थान है, जो कि यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से जैन धर्म के लोग यहाँ पर पारसनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और बाकी जिस पारसनाथ चोटी पर जो है क्या झारखंड की सबसे ऊंची शिखर चोटी है, जो कि 1365 मीटर की ऊंची ये चोटी है, जिस पर अपने पारसनाथ जी का मंदिर है। बाकी भाई यहाँ पर अपनी ट्रेन 5 मिनट रुकने वाली है और यहाँ तक अपनी ट्रेन भाई 1 घंटा 5 मिनट की देरी से हो चुकी है। जब हमने रात को कानपुर से निकले थे तो भाई अपनी ट्रेन मात्र 40 मिनट की देरी से थी, लेकिन फ़िलहाल अपनी ट्रेन 1 घंटा 5 मिनट की देरी से हो चुकी है। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये देखिए जैन धर्म के लोगों ने काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर उतरे हैं ट्रेन से अपनी से, और उन्होंने जो है क्या अपने पारसनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग उतरते हैं। बाकी अपनी ट्रेन के लिए स्टार्टर हो चुका है ग्रीन। बाकी चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं सीधा डिपार्चर। तो भाई 5 मिनट के होल्ड के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है पारसनाथी से, और आप देख सकते हैं भाई जो
नाथ जी के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर उतर चुके हैं। और भाई अपनी हावड़ा राजधानी को यहाँ पर स्टॉप दिया गया है, तो इसलिए भाई अपनी, और बाकी भाई यहाँ से अब जो है क्या अगला स्टॉप है इसका धनबाद, और उसके बाद में आसनसोल। बाकी जर्नी ख़त्म ही होने वाली है, लेकिन भाई पारसनाथ जी तक पर जब अपनी ट्रेन पहुँची है तो यहाँ पर भाई काफ़ी अच्छा वेदर भी हो रहा है और काफ़ी अच्छी बारिश भी पड़ चुकी है यहाँ पर। बाकी अगर मैं आपको यहाँ का पहाड़ियों का व्यू दिखाऊंगा तो आप कहोगे भाई वाकई में काफ़ी सुंदर व्यू है। ये देखिए भाई सामने की साइड में आपको दिखाता हूँ व्यू, बिल्कुल पहाड़ों जो है क्या बादलों के तक टच हो चुके हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन को हाई स्पीड में स्किप कर रही है भाई अपनी ट्रेन। और भुवनेश्वर आनंद विहार वीकली ट्रेन जो खड़ी हुई थी यहाँ पर हफ्ते में एक दिन चलती है। और भाई ये वाला सामने जो रूट निकल गया, ये रूट निकल जाता अपना भुवनेश्वर की तरफ में, और इसी पर अपनी भुवनेश्वर राजधानी वगैरह जाती है। और हम सीधे बढ़ चुके हैं अब हावड़ा वाले रूट पर। दोस्तों दिल्ली से 1191 किलोमीटर की दूरी को तय कर 57 मिनट की देरी से ये आ चुकी है अपने छठे हॉल्ट धनबाद जंक्शन पर। और यहाँ तक अपनी ट्रेन भाई 57 मिनट की देरी चल रही है अपनी हावड़ा राजधानी। बाकी बात करें भाई धनबाद जंक्शन की, तो भाई यहाँ से एक रूट अपना चंद्रपुर टाटा नगर के लिए निकल जाता है, इसलिए अपना धनबाद जंक्शन है। बाकी कोल सिटी के नाम से जाना जाता है। कोयले का काफ़ी मात्रा में यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, और मतलब भूमि से निकाला जाता है ज़मीन से, तो भाई इसलिए कोयले की सिटी भी कहा जाता है इसको अपने धनबाद को। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप दिया गया हावड़ा राजधानी का। और यहाँ पर भाई सारी ज़्यादातर प्रीमियम ट्रेनों का भी स्टॉपेज धनबाद जंक्शन पर रहता ही है। बाकी चलिए चलते हैं यहाँ से, मिलता हूँ मैं आपसे सीधा डिपार्चर पर, क्योंकि अपनी ट्रेन यहाँ रुकने वाली है सिर्फ 5 मिनट। बाकी दोस्तों 5 मिनट के हॉल्ट के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी। और यहाँ पर अपनी ट्रेन में वाटर फिलिंग वगैरह का भी सारा काम किया गया था। बाकी आप टाइम भाई देख ही सकते हो कि ट्रेन अपनी डिले चल रही है अपनी। और भाई हावड़ा राजधानी भी ट्रेन डिले चल रही है। और ऐसे ही भाई मैंने मुंबई राजधानी में सफ़र किया था, तो भाई वो भी करीब अराउंड 1 घंटे या करीब लेट चल रही थी। भाई पता ही नहीं ट्रेनों का क्यों ट्रेनें लेट हो रही हैं। बाकी मैं 2-3 दिन से भी ट्रैक कर रहा था इस राजधानी को, तो ये भाई 4-4, 5-5 घंटे तक डिले थी। कल भी ये जब दिल्ली पहुंची थी तो भाई ये ट्रेन जो है क्या 3 घंटे की देरी से पहुंची थी दिल्ली। बाकी अपनी ट्रेन निकल चुकी है धनबाद रेलवे स्टेशन से, और इसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई थी, तो भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। सामने खड़े हुए हैं भाई WAP7 लोकोमोटिव अपनी गोमो शेड के, और एक टाटा नगर का।
तो फाइनली दोस्तों 1250 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 5 मिनट की देरी से तय कर अपने सेकंड लास्ट स्टॉप अपनी ट्रेन आ चुकी है आसनसोल जंक्शन पर। बाकी आसनसोल में अपना आता है भाई पश्चिम बंगाल की वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। अब अपनी ट्रेन जो है क्या पश्चिम बंगाल में एंटर कर चुकी है। बाकी पहले ही एंटर कर चुकी थी पश्चिम बंगाल में। बाकी भाई आसनसोल की बात करें तो ब्लैक डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयले का ही व्यापार किया जाता है और कोयला काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है भूमि से। और भाई इसलिए आसनसोल काफ़ी फेमस है। और बाकी दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है ये आसनसोल शहर। बाकी भाई आसनसोल जंक्शन की बात करें तो भाई यहाँ से अपना एक रूट अलग हो जाता है अपना किऊल झाझा पटना के रास्ते, जिस पर अपनी 12,306 हावड़ा राजधानी जाती है। बाकी अपनी राजधानी जिस रास्ते से आई है गया के रास्ते से धनबाद होते हुए एक रूट वो आता है और एक रूट यहाँ से निकल जाता है अपना आंध्रा टाटा नगर होते हुए अपना मूरी जंक्शन के लिए। बाकी हावड़ा वाले रूट पर बढ़ने वाले हैं और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 10 मिनट का स्टॉप दिया गया। बाकी अगर आपकी ट्रेन यहाँ से भाई गुजर रही है तो आप यहाँ की इडली ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 20 रुपये प्लेट में इडली बहुत ही अच्छी मिलती हैं आसनसोल जंक्शन पर। बाकी इंडिया के 8th बिजी रेलवे स्टेशनों में से आता है और काफ़ी साफ़ और सुथरा है। और भाई जैसा मैं आपको बता रहा था ये रही इडली। अगर आप यहाँ पर इडली वगैरह ट्राई करना चाहते हो तो आपको इस तरीके से इडली भी यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी खाने पीने के लिए कोई भी चीज़ की कोई कमी नहीं मिलेगी। अपने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर हर स्टॉल मिल जाएगा और ई केटरिंग का ऑप्शन भी आपको आसनसोल जंक्शन पर मिल जाएगा। बाकी चलिए चलते हैं। जैसे ही अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर करती है तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। और अब इसके बाद में अपनी ट्रेन 199 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन चलने वाली, क्योंकि अब इसका कोई भी स्टॉप नहीं है। अब ये सीधी हावड़ा तक नॉन स्टॉप चलेगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे सीधा डिपार्चर। बाकी फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन आसनसोल जंक्शन से भी निकल चुकी है और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई थी भाई। 5 से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका आसनसोल जंक्शन पर। बाकी भाई ये बिल्डिंग देखिए भाई कितनी सुंदर और पुराने समय की है। तो भाई काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है अपना आसनसोल जंक्शन। बाकी साफ़ सफाई भी काफ़ी है रेलवे स्टेशन पर। अगर आप यहाँ से आपकी ट्रेन गुजर रही है तो भाई साफ़ सफाई भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है। और ये सामने की कलाकारी कितनी अच्छी कर रखी है दीवारों पर। बाकी अब इसके बाद में इस ट्रेन का अपनी राजधानी ट्रेन का कोई भी स्टॉप नहीं है। अब सीधी ये हावड़ा तक नॉन स्टॉप 199 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाली है। बाकी 1 घंटा 5 मिनट की देरी से चल रही है अपनी हावड़ा राजधानी। बाकी चलिए अब चलते हैं। अब अभी तक अपना सुबह का ब्रेकफास्ट भी सर्व नहीं किया गया, तो भाई देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। बाकी जैसे ही अपनी ट्रेन में ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है तो वो भी आपको मैं भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको जो है क्या ट्रेन में इस तरीके से कुछ सुबह का ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा, जिसमें अपनी एक ब्राउन ब्रेड, एक टी केट, एक अपना ये ड्रिंक और जो है क्या नोवा का बटर केचप और ये है अपना कटलेट जो कि वेजीज के साथ में सर्व किया जाता है। बाकी इसी कटलेट का टेस्ट आपको मैं बता सकता हूँ। कटलेट का टेस्ट आपको बताता हूँ भाई कैसा है। एकदम गर्म है तो और क्रंची है या नहीं ये भी चीज़ आपको अभी ठीक है भाई। कटलेट का टेस्ट बाकी क्रंची नहीं है और थोड़ा ठंडा भी हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं करता हूँ फिनिश और आपसे मिलता हूँ आगे जब अपनी ट्रेन वर्धमान या दानकुनी जंक्शन को स्किप कर रही होगी। हावड़ा मुंबई को भाई ओवरटेक करी अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई से आई है और हावड़ा की तरफ जा रही है अपनी। ये आ रही है भाई, ये गाड़ी जो खड़ी हुई थी सामने ये खड़ी हुई है अपनी एनजेपी की तरफ से आने वाला रूट है ये।
भाई पैरेलली ओवरटेक मार रहे हैं अपनी गुड्स ट्रेन को, जो कि अपने बराबर वाले ट्रैक पर चल रही है, और इसको भी पैरेलली में ओवरटेक मार रही है अपनी हावड़ा राजधानी। और इसमें WAG-9 लोकोमोटिव लगा होगा अपना हरिया भाई। ये रहा भाई अपना हरिया भाई लगा हुआ है इसमें, और इसको पैरेलली ओवरटेक मार दिया हावड़ा राजधानी में। तो भाई काफ़ी धीमी रफ्तार में अपनी हावड़ा राजधानी मार रही है वर्धमान जंक्शन को स्किप। बाकी देखते हैं कि भाई ट्रेन यहाँ पर रुकती है या बिना रुके पार कर जाती है अपनी। बाकी सामने आपको भाई प्लेटफार्म पर दिखाऊं तो भाई 3 नंबर प्लेटफार्म पर कितनी भीड़ लगी हुई है, और इस पर कांवड़ यात्रा के श्रद्धालु भी वहाँ पर खड़े हुए हैं। भाई ये देखिए जो कांवड़ यात्रा है। धीरे धीरे अपनी भी राजधानी निकल रही है यहाँ से वर्धमान जंक्शन। रुकती नहीं है क्या? और सावन का भाई कल लास्ट सोमवार है, तो उसकी वजह से कितने सारे कांवड़ यात्री भी यहाँ पर हैं। हर जगह आपको भोले नज़र आएंगे, भोले। ये अपना वर्धमान जंक्शन। दानकुनी जंक्शन। भाई ये अपने नेताजी एक्सप्रेस के रैक जो कि न्यू नवेले हैं LHB कोच में कन्वर्ट हो चुके हैं अपनी नेताजी एक्सप्रेस। और ये हमसे पहले सुबह आ चुकी है 8 बजे, और भाई अब ये जा रही है पिट लाइन पर अपनी वॉशिंग लाइन पर, क्योंकि ये शाम को इसका डिपार्चर है। ये अपनी हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस जिसके कोच हो चुके हैं LHB। तो ये लीजिए दोस्तों, फाइनली दिल्ली से 1450 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन, आज की डेस्टिनेशन अपनी हावड़ा जंक्शन पर आ चुकी है। बाकी भाई यहाँ तक डिले की बात करूँ तो अपनी ट्रेन आई है 50 मिनट की डिले से हावड़ा रेलवे स्टेशन पर आई है। बाकी इस स्टेशन पर अगर आपको दिखाऊँ तो भाई ये आई है प्लेटफार्म नंबर 9 पर, और प्लेटफार्म नंबर 9 पर आपको मिलेगा इस तरीके से रोड, जो कि अंग्रेज़ों ने उस टाइम बनाया था भाई अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि वो इस प्लेटफार्म से उतरकर और गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस वगैरह चले जाते थे। तो भाई ये है अपना हावड़ा रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ तक ट्रेनें आती तो हैं, और यहाँ आकर सारी ट्रेनें टर्मिनेट हो जाती हैं। बाकी इससे आगे ट्रेनें नहीं जाती, क्योंकि ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है अपना हावड़ा जंक्शन। बाकी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कहाँ से तक ट्रेनें आती हैं और क्यों जो है क्या ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। ये देखिए भाई ये खड़ा हुआ आज का अपना लोगो जो लेकर आया था हावड़ा का WAP-7 लोकोमोटिव, यही अपनी ट्रेन को लीड कर रहा था। बाकी
अगर आप लोगों को बताऊं तो भाई 1 से लेकर 8 तक जो प्लेटफार्म है वो है अपने लोकल ट्रेन के लिए, और ये है भाई अपना टर्मिनल रेलवे स्टेशन, और ये खड़ा हुआ आज का अपना लोको, और ये है भाई अपना हावड़ा रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ है और इंडिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर 24 प्लेटफार्म है और भाई बिल्कुल टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, इससे आगे ट्रेनें जाती नहीं है, समुद्री है इसके आगे। तो बाकी ये थी अपनी आज की 12,302 हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी, और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखकर बताएं। बाकी अगर आप लोगों की कोई फेवरेट ट्रेन है तो उसको भी कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी और ट्रेन जर्नी में, जब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।